समझ रहा हूँ। अख्तरुल इमाम, आप अपना सूचना पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जवाब दे दिया है। राज्य में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश, आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि के कारण समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, होना चाहिए। दरभंगा, राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। सारण, आप पढ़े शाहीन साहब। सुपौल, मोतिहारी, सीतामढ़ी एवं बिहार के अन्य जिलों में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अतः किसानों के फसल की हुई क्षति के लिए मुआवजा का भुगतान हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। आप हटिए, उधर जाइए। आप वहां से हटिए, आप पीछे जाइए। आप जाइए वहां जाइए ना, यहां से जाइए, पीछे जाइए। माननीय मंत्री, कौन मंत्री है? माननीय मंत्री कृषि विभाग, ओलावृष्टि जो हुई है बिहार में, काफी क्षति हुई है। माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण लाया है, पूरे बिहार का मामला है। माननीय कृषि मंत्री, आप जवाब दें ओलावृष्टि, अतिवृष्टि पर। अध्यक्ष महोदय, जवाब दे दिया गया है। अध्यक्ष पूरे महोदय, बिहार का जवाब है, पूरे बिहार का। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 17 से 20 मार्च के बीच असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान से हुई फसल क्षति का प्रारंभिक ब्यौरा जिला कृषि पदाधिकारी से प्राप्त किया गया है। पूरे बिहार का मामला, जिसके आलोक में गया जिला से 12 चट्टी, भी प्रखंड, मुजफ्फरपुर जिला के औराई, कटरा, आप देखिए, डाइवर्ट मत कीजिए प्रखंड, पूर्वी डाइवर्ट मत कीजिए। सरकार ने सक्षम जवाब दिया है। प्रखंड, सीतामढ़ी के रौनी, सैदपुर। माननीय मंत्री कृषि विभाग, ओलावृष्टि पर ध्यान आकर्षण, आप पढ़िए। पढ़ रहा हूं। तरनिया प्रखंड के कुल प्रारंभिक आकलन के अनुसार 16,531 हेक्टेयर फसल क्षति की सूचना मिली। कृषि विभाग के पत्रांक 1433 दिनांक 20/3/2023 के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों से फसल क्षति प्रतिवेदन की मांग की गई। क्षति का ब्यौरा प्राप्त होते ही सरकार आपदा विभाग पूरा मैंने समय दिया। आनंद किशोर बाबू के ध्यानाकर्षण को मैंने स्वीकार किया। वो जितना कहे थे उससे ज्यादा जवाब पूरे बिहार के गौशाला में जहाँ चुनाव नहीं हुआ है वहाँ चुनाव कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित है और आपको अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। वर्ष 2018-19 में राज्य में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण कृषि इनपुट अनुदान के मद में 25 जिलों में 284 प्रखंडों में 4699 पंचायतों के 14.13 लाख किसानों के खाते में 9,45,00,000 डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है महोदय। वर्ष 19-20 में भी खरीफ मौसम में राज्य बाढ़ एवं सूखा दोनों के चपेट में था। प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने के लिए कृषि इनपुट अनुदान मद से 38 जिला में 530 प्रखंडों के 8019 पंचायतों के 15.32 लाख किसानों के खाते में 653 करोड़ डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। 19-20 में भी ओलावृष्टि हुआ था महोदय। वर्ष 19-20 के रबी मौसम में ओलावृष्टि हुए माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु कृषि इनपुट अनुदान किशोर बाबू के ध्यानाकर्षण को सब 34 जिलों में 342 और वो जो है 61-85 पंचायत में सरकार जवाब दे रही है। आप भी सुनिए, ओलावृष्टि जो बिहार में अतिवृष्टि भारी बर्बादी हुई है,
और उसके संबंध में जो 21-22 में लाया भी गया है महोदय, उस पर जवाब खरीफ मौसम में आई बाढ़ से हुई फसल की क्षति पूरे बिहार का मामला है। राहत पहुंचाने हेतु कृषि इनपुट अनुदान मद में 21 जिलों में 265 प्रखंडों में 4070 पंचायत के 15.89 लाख किसानों के खाता में 650.39 सरकार के उत्तर हो रहा है। 21-22 में भी महोदय यास तूफान के कारण हुई फसल क्षति को प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने तो कृषि इनपुट अनुदान मद में 16 जिलों के 95 प्रखंडों के 1365 पंचायतों के इतना लाख किसानों के खाते में 82.50 करोड़ डीबीटी के माध्यम से हुआ। वर्ष 21-22 के खरीफ मौसम में बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु कृषि इनपुट मद में 30 जिलों के 258 प्रखंडों के 3126 पंचायतों एवं बाढ़ से प्रति भूमि के लिए 17 जिलों में 149 प्रखंड में 2131 पंचायतों के कुल 12.48 बहुत पूरा हुआ है, बहुत पूरा हुआ है। 515 करोड़ की माननीय नंदकिशोर बाबू का था कि चुनाव कराना चाहते हैं कि नहीं। अल्पवृष्टि के फलस्वरूप सरकार ने कहा कि जहां नहीं हुए हैं वहां हम चुनाव करावेंगे, इसलिए आप लोग बेवजह जो है जेल में आ रहे हैं और संसदीय व्यवस्था को आप चकनाचूर कर रहे हैं। ये गलत बात है। सरकार के जवाब को सुनने की जरूरत है। पूरे बिहार के मामले हैं और साइन साहब और जो हमारे बहुत सारे सदस्यों ने ओलावृष्टि को गंभीरता को देखते हुए सदन में उठाने का काम किया। ओलावृष्टि पर आप लोगों की दृष्टि नहीं है, किसान की बात करते हैं के माध्यम से हस्तांतरित की गई। महोदय माननीय साइन साहब, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद कि बिहार में जिस तरह से ओलावृष्टि हुआ है और किसानों की बहुत बड़ी क्षति हुई है और जान माल का भी नुकसान हुआ है, उस मामले को सदन में आपने सरकार को जवाब देने के लिए कहा। और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिस तरह से हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा बाधा पहुंचाया जा रहा था, यह लाखों लोगों किसानों का सवाल है अध्यक्ष महोदय, और लोग बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। जिसमें जवाब माननीय मंत्री जी का हमने सुना, जिसमें इन्होंने केवल गया के बारे में, मुजफ्फरपुर, चंपारण और सीतामढ़ी का ब्यौरा दिया है और आकलन ये बता रहे हैं कि और जगह का ये आकलन कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि और सवाल भी होगा कि क्या पूरे बिहार की समीक्षा की रिपोर्ट आई कि नहीं आई, अगर आई तो कितना प्रतिशत जो नुकसान हुआ है फसल का वो बताया जाए। साथ ही जो केसीसी के तहत जो लोग ऋण बीमा का प्रावधान है उसका क्लेम देने का यह विचार रखती है, और सहकारी विभाग जो है सहकारिता विभाग वो फसल सहायता योजना के तहत इंश्योरेंस करती है। जो लोग केसीसी ऋण लेते हैं उनका भी और जो लोग नहीं लेते हैं उनका भी क्लेम दिलवाने का विचार रखती है। माननीय मंत्री महोदय, सबसे पहले तो बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें जवाब देना है। हम उन सदस्यों को बहुत बधाई देते हैं जो जनता की वोट से जीत के आते हैं और किसानों के प्रति उनका जो हृदय है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। जो ये प्रश्न लाए हैं, यह प्रश्न विपक्ष के साथियों को लाना अनिवार्य था महोदय। जब विपक्ष के साथियों ने देखा कि पक्ष के लोग ही ध्यान आकर्षण लाए हैं, तो बाहर फोटो खिंचवाने के लिए किसानों को मुआवजा देकर नारा लगा रहे थे। जब बहस हो रही है सदन में ध्यान आकर्षण के माध्यम से किसानों को किस किस चीज की जरूरत है, ये किसान की तो बात कभी करते नहीं है महोदय। ये तो पूंजीपतियों की बात करते हैं। फोटो खिंचाना, पूंजीपतियों की बात करना कभी भी इनके पार्टी का सिद्धांत ही नहीं रहा है कि कोई जो खेत जोतता गरीब किसान हो उसकी ये सदस्य कभी बात करते हैं महोदय। महोदय, अब मैं माननीय सदस्य का मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि जो घटना अभी घटी, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, पूरे बिहार के सभी कृषि पदाधिकारियों को पत्र लिख दी गई कि एक बार नहीं
3 बार उसकी समीक्षा करिए। जिलाधिकारी एसडीओ हमारे जो डीओ होते हैं वो इसका आकला लेंगे, जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष होंगे महोदय। जिलाधिकारी फाइनल जो रिपोर्ट आएगा महोदय पूरे बिहार से जिलाधिकारी के माध्यम से उसको हम लोग फाइनल मान करके, और जो किसानों को क्षति पहुंची है पूरी हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय डिप्टी सीएम के नेतृत्व में बिहार का एक भी किसान नहीं छूटेगा। मैं ये सदन के माध्यम से पूरे बिहार के किसानों को बताना चाहता हूँ। और अभी नहीं, पहले भी मैंने माननीय सदस्य को बताया कि इसके पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महोदय सूखाग्रस्त पूरा बिहार में सूखा उत्पन्न हो गया था, उस समय भी 9 करोड़ 45 लाख का जो है अनुदान माननीय मुख्यमंत्री ने दिया महोदय। 19-20 में भी बाढ़ और सूखा दोनों हुआ था, उस समय भी हमने किसानों को दिया माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। 19-20 के रबी मौसम में भी ओलावृष्टि हो गया था, उस समय भी दिया। तो हमारा कहने का मतलब है महोदय कि किसानों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री का जो हृदय है और माननीय डिप्टी सीएम साहब का जो हृदय है किसानों के प्रति, मैं समझता हूं कि पूरे देश में इतना चिंता का विषय। और महोदय 2 दिन पहले ही ये घटना हुई है और आप समझ सकते हैं, हम तो बहुत बधाई देते हैं कृषि विभाग के अधिकारियों को कि जिस दिन घटना हुई उसी दिन हमने आदेश दिया कि पूरे बिहार से आंकड़ा कलेक्ट कर लीजिए, और पूरे हमारे अधिकारी जो है जोर शोर से इसमें लगे हुए हैं। मैं पूरे माननीय सदस्य को भरोसा दिलाता हूं, ये 4 और 5 जिले का आंकड़ा आया है, इस पे आप चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चूंकि ध्यान आकर्षण आ गया तो आंकड़े आने में समय लगते हैं महोदय, तो जो तत्काल आंकड़ा जो उपलब्ध हो सका वो ध्यान आकर्षण में हमें जवाब देना था, मैं दिया हूं। लेकिन संपूर्ण बिहार के किसी भी प्रखंड और किसी भी जिला में अगर इस तरह से किसानों को क्षति हुई है, हम पूरा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष कि एक तो केसीसी के तहत जो होता है बीमा, उसके क्लेम देने पर अभी स्पष्ट जवाब नहीं आया। सहकारिता विभाग भी बीमा करती है, उसका भी क्लेम पर हम चाहते हैं कि सरकार स्पष्ट करे। साथ ही केवल किसानों का ही नुकसान नहीं हुआ है, कई लोगों की मौत भी हुई है। गोपालगंज में 1-2 लोगों की खबर है, और भी सरकार समीक्षा करे। और किसानों के अलावा जो गरीब गुरबा की कहीं झोपड़ी टूट गई, कहीं माल मवेशी को नुकसान हो गया, उसका भी आकलन करके विस्तार से और उसको सहायता देने का सरकार विचार रखती है। महोदय, मैंने कहा कि किसानों को अभी इंश्योरेंस की बात बाद में है, केसीसी और ये और वो। मेरा कहना है कि कौन से किसान का कितना हेक्टर अनाज की बर्बादी हुई, फसल की बर्बादी हुई, हम उसकी भरपाई करेंगे। हम उसका सर्वे करा करके, सर्वेक्षण करा के, और रिपोर्ट कलेक्टर के माध्यम से आएगा। हम तो अविलंब ये तत्काल जो है किसान के खाता में हम पैसा भेजेंगे। वो तो सरकार कह रही है महोदय कि हम तुरंत पैसा भेजने के लिए 1 सप्ताह 10 दिन जो भी लगेगा, हम अनुशंसा, हमारे पास सारे आंकड़े आ जाएंगे। आपदा विभाग के माननीय मंत्री बैठे हैं, इनके विभाग में जाता है और ये जो है किसानों को खाता में मुआवजा भेज देंगे।